नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। कोविड प्रोत्साहन राशि निकासी विवाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत वाद दायर किया है। आज विश्व मलेरिया दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2030 तक देश से मलेरिया खत्म करने और 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करेंगे। यह इस प्रतिष्ठित संवाद का 7वां संस्करण होगा। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डे लायन इस संवाद की मुख्य अतिथि होंगी। विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस संवाद में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष संवाद की थीम है धरती भावावेश, अर्घ्य और अधैर्य और संकट। 3 दिन के इस आयोजन में लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक 6 प्रमुख समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श होगा। रायसीना डायलॉग के अंतर्गत करीब 117 होंगे और 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय विचार मंच है जो विश्व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करता है। पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण इस संवाद का आयोजन वर्चुअली किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष आयोजन के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए कोविड रोधी सभी एहतियाती प्रबंध किए गए हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 16,757 पदों के लिए 39,513 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की आज और कल जांच होगी। वहीं 27 और 28 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 14 मई है और 17 मई को काउंटिंग होगी। इधर दुमका जिले के 4 प्रखंडों रामगढ़, गोपीकांदर, काठीकुंड और शिकारीपाड़ा में पहले चरण के चुनाव में पुरुष प्रत्याशियों से ज्यादा महिला उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। पहले चरण में पंचायत समिति सदस्य के लिए कुल 251 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें 133 यानी 53% महिला हैं। वहीं रामगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में दुलमी, चितरपुर और गोला प्रखंड में चुनाव होना है। अलग अलग पदों के लिए कुल 846 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। दुमका जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिन 4 प्रखंडों शिकारीपाड़ा, काठीकुंड, गोपीकांदर और रामगढ़ में मतदान होने हैं, ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने इसे लेकर थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन 4 प्रखंडों के सभी संवेदनशीलता और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी बूथों के लिए एसएसबी और एसआईआरबी सहित बाहर से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए जाएंगे। इन प्रखंडों के नक्सल प्रभावित होने के कारण अभी से क्षेत्र की सभी गतिविधियों की विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़ी पंचायतों में 25 से 30 चेकनाका बनाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य और आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत वाद दायर किया है। मामला कोविड प्रोत्साहन राशि की अवैध निकासी के आरोपों का है। विधायक सरयू राय द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपों को झूठा और अपनी छवि खराब करने वाला बताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जानकारी के अनुसार सरयू राय द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री कोषांग के 59 कर्मचारियों पर कोविड प्रोत्साहन राशि की अवैध तरीके से निकासी का आरोप लगाया था। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने सरयू राय को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की बात कही गई थी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल
3,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,540 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 16,522 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 83 करोड़ 50 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 3,02,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड कैबिनेट की बैठक 26 अप्रैल को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में ये बैठक होगी। कल होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति मिलने की संभावना है। बताया गया कि पंचायत चुनाव के कारण कैबिनेट के निर्णय पर निर्वाचन आयोग की सहमति लेने के बाद ही निर्णयों के संबंध में आदेश जारी होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। इस महीने की 30 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन अन्य मंत्रालय और विभागों के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। इस दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि मेले और प्राकृतिक कृषि पर प्रदर्शनी आयोजित करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान में 1 करोड़ से अधिक किसानों और अन्य हितधारकों के भाग लेने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस मलेरिया पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए लगातार निवेश करने की जरूरत को रेखांकित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2007 में विश्व मलेरिया दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं गोड्डा जिले में मलेरिया के मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है। पिछले कई वर्षों से कोई भी ब्रेन मलेरिया का मरीज नहीं मिला और न ही जिले में इन बीमारियों से एक भी मौत हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने बताया कि आम जन में, खासकर ग्रामीणों में भी मलेरिया को लेकर जागरूकता फैली है। उन्होंने बताया कि गोड्डा के स्कूलों में भी जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके लिए बच्चों के बीच क्विज, स्लोगन, चित्रांकन और जल जमाव रोकने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। जिले के प्रभावित गांवों में मलेरिया रोधी मच्छरदानी का भी वितरण किया गया है। पिछले वर्ष मलेरिया के जितने मामले थे उसका अब 10वां हिस्सा भी जिले में नहीं बचा। डॉक्टरों ने बताया कि मलेरिया के कम मामले मिलने का मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में SP पाउडर का छिड़काव करना।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश से मलेरिया और क्षय रोग को खत्म करने की दिशा में व्यापक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा सरकार ने 2030 तक देश से मलेरिया को खत्म करने और 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आने वाले दिनों में टीबी और मलेरिया को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय व्यापक अभियान चलाएगा। मलेरिया के बारे स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में 2015 से मलेरिया के मामलों में लगभग 86% और मलेरिया से होने वाली मौतों में लगभग 79% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने मलेरिया को खत्म करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने वेक्टर जनित बीमारी को कम करने की दिशा में लागू किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि देश जल्द ही मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन लेकर आएगा। उन्होंने कहा वैक्सीन पर शोध जारी है। चतरा जिले की सदर थाना पुलिस ने 3 तस्करों को अफीम और ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि लोहगढ़ा में एक घर में अफीम और ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना पर टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम और ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। खूंटी जिला प्रशासन, गैर सरकारी संस्थान और ग्राम सभा मटगांव के संयुक्त प्रयास से जनशक्ति से जल शक्ति के अंतर्गत बनई नदी पर बोरी बांध का निर्माण किया गया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिला प्रशासन, गैर सरकारी संस्था और ग्राम सभा मटगांव के संयुक्त तत्वावधान में जनशक्ति से जल शक्ति के अंतर्गत नदी बचाओ अभियान के तहत बनई नदी पर बोरी बांध का निर्माण किया गया। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रखंड में 10-10 बोरी बांध बनाए जाएं। बोरी बांध के लिए सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण भी उत्साहित होकर लगातार श्रम दान कर रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोरी बांध बनने के कई लाभ गाँव को मिलेंगे। लोग यहाँ सहज रूप से खेती कर सकते हैं, वहीं नहाने धोने, मवेशियों को पानी पिलाने में सुविधा होगी। जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से जनशक्ति से जल शक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें ग्राम सभाओं की अहम भूमिका है। ग्राम सभाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। यह सम्मेलन नौसेना अधिकारियों को सेना की रणनीति के साथ प्रमुख नौवहन मुद्दों पर विचार विमर्श के अलावा सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर नौसेना कमांडरों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से होगा। इससे पहले कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 169 रनों के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। और मौसम, झारखंड में गर्मी का प्रकोप अगले 2 दिनों तक रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज से लेकर अगले 3 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, चतरा, पूर्वी सिंहभूम में हीट वेव का असर बुधवार तक रहेगा। इसके बाद गुरुवार से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। कोविड प्रोत्साहन राशि निकासी विवाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत वाद दायर किया है। आज विश्व मलेरिया दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2030 तक देश से मलेरिया को खत्म करने और 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।